दोस्तों, आपके परिवार में भी दो बच्चे हैं तो सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल विकास योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत हर महीने आपको मिलेगा 4,000 रुपये बच्चे पढ़ाने के लिए। जी हाँ, इसमें सिर्फ दो ही बच्चों पर स्कीम में लाभ मिलता है। बस एक बार आपको आवेदन करना पड़ेगा और हर महीने पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई आराम से हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा AMBS बाई, इतना बस लिख लेना है, आपको सर्च कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है UPMBS बाई, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, यही यहाँ पर खुल के आ जाएगी। आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। देखिए टर्म एंड कंडीशंस योजना की लिखी हुई है, यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में सब टर्म एंड कंडीशन योजना की लिखी हुई है और नीचे आओगे तो नीचे नीचे भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, और अब आपको देखिए यहाँ पे जो ओपन ऊपर आ रहा है 3 डॉट का, इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब पेज इस तरीके से देखिए खुल जाएगा। यहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशन सारी लिखी हुई हैं, आप रीड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको इस पर लगाना पड़ेगा टिक, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू जारी रखें, यहाँ पर करना पड़ेगा क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे दो योजना आ रही हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्कीम आ रही है बाल सेवा योजना, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए बाल सेवा योजना की टर्म एंड कंडीशन सारी लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के सामान्य अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से माता पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी भी अथवा अभिभावक खो गया हो। मतलब जैसे कोई भी लड़का लड़की है जिनके माता पिता की कोविड के समय डेथ हो गई है, चाहे माता की डेथ हुई हो चाहे मतलब पिता की डेथ हुई है, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हैं। सरकार उनको 4,000 रुपये प्रति माह भेजेगी। देखिए सरकार यहाँ पे लिख के भी देती है, देखिए यहाँ पे लिखा है यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड के समय अगर मृत्यु होगी तो यहाँ पे सरकार 4,000 रुपये प्रति माह देगी बच्चों पढ़ाने के लिए, जिससे सरकार यहाँ पर आपको लाभ देगी। प्लस अगर कोई बेटी होगी तो उनको सरकार 1,00,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर शादी के लिए भी बाद में देगी। तो यहाँ पे सारा ये सब पढ़ोगे तो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। मैंने आपको मेन टॉपिक बता दिया है। और अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, इस पर आपको लगाना पड़ेगा टिक, और टिक लगाने के बाद जो ऑप्शन देखिए आ रहा है कंटिन्यू जारी रखें, इस पर करना पड़ेगा क्लिक। अब इस तरीके से पेज खुल जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है आवेदक के बच्चे के साथ संबंध, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यानी जिनके नाम से आप अप्लाई करोगे वो बच्चे के कौन है, मतलब माता के नाम से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, फादर के नाम से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, कोई गार्जियन है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर सेल्फ कोई बच्चा अपने नाम से अप्लाई करना चाहे तो स्वयं पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं स्वयं पर ही क्लिक करता हूँ, आप चाहो तो माता पिता के नाम से भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इस परिवार में MBBS योजना से जुड़े बच्चों की संख्या यानी कितने बच्चे हैं, सिर्फ दो ही बच्चों पर लाभ मिलता है, 1 2। तो मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है पिता जीवित या मृत्यु, अगर पिता जीवित है तो यहाँ पर आपको इस पे टिक लगाना है, पिताजी मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे माता जीवित या मृत्यु, अगर माता जी की डेथ हो गई है नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर माता जी की डेथ हो गई है तो मृत्यु पे क्लिक करना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर बच्चा किसके साथ रह रहा है इस पर क्लिक करना है। जी हाँ, चिल्ड इज लिविंग विद मदर के साथ, या फिर चिल्ड इन फादर के साथ, या फिर गार्जियन के साथ, या फिर चिल्ड इन लिविंग विद बोथ इन द मदर एंड फादर के साथ। तो वो यहाँ से आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने गार्जियन पे क्लिक कर दिया, और अब यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सेम नाम डाल लो, जिनके नाम से अकाउंट बन रहा है उन्हीं का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। फिर क्षेत्र का जो प्रकार आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, गाँव से रह रहे हो तो रूरल पर क्लिक करना है, शहरी और से रह रहे हो तो यहाँ पे अर्बन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने रूरल को सिलेक्ट कर लिया है, और अब यहाँ पर जिला पर क्लिक करके अपना यहाँ पे जिला का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी आप जिले से रह रहे हो। जैसे मैंने जिला का नाम को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक करके अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना जो भी स्थायी पता है वो देना है, यहाँ पे वर्तमान पता देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अगर प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, जो पता भरोगे वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका वर्तमान पता डाल लेना है। फिर वार्षिक आय कितनी है वो दे देना है, और यहाँ पे आय आवेदन संख्या मांगी जाती है। जी हाँ, अगर आप अपने मतलब थ्रू करोगे तो यहाँ से आय प्रमाण पत्र संख्या नहीं देनी पड़ेगी, और अगर आप माता पिता के थ्रू करोगे तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र संख्या देनी पड़ेगी। फिर सब फॉर्म सही से भर लेना है, फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर आपको यूजर आईडी आपकी आ जाएगी, और यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा, देख सकते हो दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना ही, ये भी काम आएगा, और इसी के थ्रू पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन मतलब सबमिट होगी।
अब दोस्तों जो भी आपको लॉगिन आईडी मिली है वो लॉगिन आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा अपनी, और पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। पासवर्ड लॉगिन आईडी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया उस फॉर्म के ऊपर लिखा मिल जाएगा। दोनों चीज़ें देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा नीचे देना है, और लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन आएगा, मतलब पासवर्ड न्यू बनाने के लिए कहा जाएगा। जो भी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी यहाँ पे आपको डाल लेना है अपना, फिर न्यू पासवर्ड जो भी लिखना चाह रहे हो वो न्यू पासवर्ड यहाँ पे देना है। पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है, अपने मन मुताबिक वो भी पासवर्ड बना सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, नाम के आगे @ लगा सकते हो, फिर जो भी गिनती लिखना चाहो वो रख सकते हो, बस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाल लेना है। फिर जो ऑप्शन आ रहा है अपडेट का, इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुल, यानी जो पासवर्ड आपने चेंज किया वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर यूजर आईडी भी रहेगी और आपका पासवर्ड जो भी न्यू रखोगे वो पासवर्ड भी रहेगा। अब यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी अपनी देनी पड़ेगी, जो भी आपने न्यू पासवर्ड को बनाया वो न्यू पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। और अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा, और लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। माता पिता का प्रोफाइल भी अपडेट करें, यहाँ पे ये डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो पूरी फॉर्म को आपको सही सही भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों लिखा है क्या बच्चे का बाल गृह सर्वेक्षण गृह प्रवेश में पुनर्वास किया गया है, तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं का जो ऑप्शन आ रहा है नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चे जो बाल देख रेख संस्थाओं में रह गए हैं उन्होंने वित्तीय सहायता देने में उन्हें पारिवारिक देख रेख के मतलब आयोजित किया गया है, तो इसका नाम यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में से बच्चे का योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिलेक्ट पर। और यहाँ पे ये बताना पड़ेगा, देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मदर और फादर बोथ आर, यानी माता पिता दोनों की अगर मृत्यु हो चुकी है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर एक लोगों की डेथ हुई है तो यहाँ से अपने हिसाब से ढूंढ के सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आना पड़ेगा माता पिता के विवरण में। सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा पिता का, जो भी पिता का नाम है यहाँ पर पिता का जी का नाम डाल लें, जैसे मैंने एग्जाम्पल नाम डाल लिया। अब यहाँ पर जाति के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो भी जाति है जनरल है, ओबीसी है, एससी है, फिर एसटी है, जो भी जाति है जाति को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको धर्म का जो ऑप्शन आ रहा है धर्म पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप किस धर्म से आ रहे हो, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। पिता की मृत्यु का कारण यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए कोविड का, कैंसर का, या मतलब कोई भी दिक्कत है एक्सीडेंट का, मतलब कोविड का समय नहीं यार, किसी भी तरीके से अगर मृत्यु हुई होगी तो भी लाभ मिलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको कोविड का जो ऑप्शन आ रहा है, अगर कोविड के समय मृत्यु हुई है तो कोविड पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पिता की मृत्यु की तिथि, यानी कब मृत्यु हुई थी वो यहाँ पे आपको लगभग की डेट डालेना, जैसे मैं यहाँ पर डेट को दोस्तों डाले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट सेलेक्ट हो चुकी है। सब कुछ मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा और माता का मृत्यु सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा, मतलब मृत्यु सर्टिफिकेट दोनों लोगों का लगेगा, जो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सही से इन्फॉर्मेशन देने के बाद सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सेव का, इस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब दोस्तों आपके सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगी। यहाँ पे चिल्ड डिटेल्स यानी बच्चे की डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पर आगे आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे चिल्ड डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे का नाम को देना पड़ेगा। जो भी आपके बच्चे का नाम है यहाँ पर आपको बच्चे का नाम डाल लेना। जैसे मैं यहाँ पर बच्चे का नाम एग्जाम्पल 1 डाल लेते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल नाम है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको मेंशन ऑन स्कूल, यहाँ से आपको स्कूल कब इनका शुरू हुआ था वो यहाँ पर आपको डेट को डाल लेना है और यहाँ पे आपको सेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है देखिए स्कूल आधार डीओबी सेम, यानी यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर सेम डीओबी है तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है प्लेस ऑफ बर्थ में, यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल लेना है अपनी। फिर यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखिए जेंडर का आ रहा है, जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप मेल हो या फिर फीमेल हो, यानी बच्चा मेल या फिर फीमेल है, लड़का है तो मेल पे क्लिक करिए, लड़की है तो फीमेल का जो ऑप्शन आ रहा है फीमेल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको बच्चे का आधार नंबर डाल लेना पड़ेगा और इधर साइड में देखिए यहाँ एजुकेशन डिटेल्स भी बतानी पड़ेगी, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है या फिर गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है या फिर स्कूलों में नामांकित नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पे सरकारी स्कूल पे क्लिक कर लेते हैं। और बिच इन क्लास, यानी किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, 1 क्लास 2 क्लास या फिर LKG या फिर UKG, जिस भी क्लास में पढ़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। अब स्कूल कॉलेज नेम है वो यहाँ पे डाल लीजिए। अब कोई रोल नंबर वगैरह कोई UTC नंबर ये डाल सकते हो, नहीं तो ये बॉक्स छोड़ भी सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर आपको इधर साइड में आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको रिलेशन ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, मतलब जो बच्चे हैं
आपके रिलेशन में कोई ना कोई होगा, उनका अकाउंट लगाना चाहते हो तो रिलेशन पर क्लिक करना है। अगर उनका अकाउंट लगाना है, जैसे माता का लगाना है, फिर पिता का लगाना है, फिर किसी और का लगाना है, तो वो बताना पड़ेगा। या तो आप अपना खुद का अकाउंट लगा सकते हो, सबसे सही रहेगा। स्वयं का ऑप्शन आ रहा है, स्वयं पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैंक का आईएफएससी कोड अपना देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेम ऑफ बैंक पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसी बैंक में आपका दोस्तों खाता है, यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट को दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा, यानी जो खाता नंबर यहाँ पे डालोगे फिर दोबारा खाता नंबर देना पड़ेगा। फिर इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको चिल्ड फोटो एंड पेरेंट्स, यानी बच्चों के साथ और जो माता पिता हैं उनका एक फोटो यहाँ पे अपलोड होगा साथ साथ का। चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपका दस्तावेज पड़ा हुआ है यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा फोटो। देखिए फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे अगर माता पिता के नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तभी आय प्रमाण पत्र मैंडेटरी है, अन्यथा नहीं लगेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको बैंक पासबुक को अपलोड कर लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टिक लगाने के बाद जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है सबमिट का, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट में दोस्तों क्लिक करने के बाद बस आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद बस कुछ समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी, यानी जो बाल विकास योजना है अप्रूवल हो जाएगी। और उसके बाद सरकार आपके अकाउंट में हर महीने पैसा भेजना स्टार्ट कर देगी और पैसा आपका अकाउंट में आता रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं, वो आसानी से पढ़ सकते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 4,000 रुपये महीना आएगा तो उनकी पढ़ाई का तो खर्चा आराम से चल ही सकता ही है। तो जितने भी लोग दोस्तों हैं, जो लोगों के माता पिता नहीं हैं, उनको वीडियो सेंड करना, जिससे वो इस स्कीम के लिए पात्र हो सकेंगे और आराम से उनको पैसा उनके अकाउंट में आ सकेगा। और अगर आपकी कोई नज़र में ऐसा आए तो आप उनका फॉर्म भर दीजिए, उनको भी पैसा आना स्टार्ट हो सकेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसके बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।